जनता को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं उन सबको, हाँ दिख तो रही हो तुम, कितनी सुंदर हो तुम, हैं? कैमरे में तो और भी सुंदर लग रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये शो लगातार पिछले 15 सालों से आपके बीच में यहीं पर होता है, लेकिन जब यहां नहीं होता तो देश के किसी कोने पे होता है। और ये सफर लगातार बना हुआ है। आपका प्रेम, आपका अभिवादन और आपका तमाम स्नेह इसको मिलता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका जी? पानीपत से। पानीपत से? अरे बाप रे, पानीपत का तो युद्ध हुआ था, वो युद्ध ही याद है मुझे। आपसे मिलने आए हैं। आपसे मिलने आए? मैं भी आपसे मिलने आया हूँ और रोज आता हूँ मिलने, इसीलिए आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा। और आपका भैया? मैं वरुण, बहादुरगढ़ हरियाणा से। बहादुरगढ़ से आज हरियाणा से लोग आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। क्या नाराज हो? हाँ, हमें लगा कि हमसे नाराज हो। कहाँ के रहने वाले हो भैया? मेरठ का हूँ। मेरठ का आदमी तो वैसे ही नाराज रहता है, पता नहीं क्या बात है। साधारण से खड़ा रहेगा फिर भी नाराज नजर आएगा। बहुत शुक्रिया सर। कहाँ से आना हुआ? नासिक। हिसार से। आज भी हरियाणा के लोग बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए बच्चे? हरियाणा। हिसार हरियाणा से। आज सच में बहुत सारे लोग हरियाणा से हैं और मुझे अच्छा लगता है जब हरियाणा से लोग आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से जी? जी मैं तो बनारस से हूँ। वाह, यूपी से, बनारस से, वाराणसी से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय बाबा विश्वनाथ। जय बाबा विश्वनाथ। जय हर हर महादेव। और तुम्हारा नाम क्या है? कनिष्का। कनिष्का। कनिष्का, तुम कहाँ से आए? दिल्ली। दिल्ली में। कहाँ से? पालम। पालम से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो लोग जो शो में आज शरीक हो रहे हैं जी, आपके झाले तो बड़े सुंदर हैं आपके, सच में बहुत सुंदर है। कहाँ से आना हुआ? पालम से। अरे वाह, क्या बात है। आज बहुत सारे लोग कनॉट प्लेस में सैटरडे का दिन बहुत सारे लोग आते हैं आज। और आप लोग कहाँ से आए? ऋषिकेश से। बहुत अच्छा। राम भाई? अमृतसर, पंजाब। अच्छा जी, हम समझ गए। अमृतसर पंजाब का आदमी ऐसे ही बोलेगा। बहुत अच्छी बात है। और गुरुओं की नगरी से हैं, मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपका नाम? राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका स्थान बिल्कुल तय है, ये यहीं पे आकर रोज खड़े होते हैं। और ये तुम्हारा बचता भी है? क्या बचता है, सुनाओ फिर। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आता हूं, बाकी लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मुझे लगता है हफ्ते में पहली बार आए, इस हफ्ते नहीं आए तुम, है ना? हाँ, ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आए आप सर? मधुबनी बिहार से। बहुत अच्छा। परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बाबू जी, आप मेरी तरफ देख रहे थे कि देखें ये पूछता है या नहीं पूछता है। आपका चेहरा बता रहा था कि ये देखते हैं कि ये आदमी पूछेगा कि नहीं पूछेगा। जरूर पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। मेरे पास समय हो तो मैं सबसे यही पूछता रहूं, कहां से आए, कैसे हो, परिवार में क्या चल रहा है। और आप भैया कहां से हैं? मोदीनगर गाजियाबाद से। बहुत अच्छी बात है भैया, और तमाम सारी शुभकामनाएं। और आप तो अभी वही जो हमको मिले थे, है ना, जो कर्मचारी थे और अस्थाई वाले, कॉन्ट्रैक्चुअल, चली गई जिनकी जॉब, वही वाले 10 साल काम कर रहे थे किसी विभाग में, सरकारी विभाग में, और वहां से जाना हुआ। और इन्होंने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले मिला, मैं देखा कि मैंने कहा अच्छा मैं जरूर बात करूंगा। और जब सामने दिख गए तो बात कर लेनी चाहिए। और ये बात सच है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी हैं, वो अस्थाई जो, वो उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है। और लगभग हर डिपार्टमेंट में वो हैं। अब ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है जिसमें हिस्से में ना हो। आपका नाम क्या है सर? प्रशांत शर्मा। और आप किस विभाग में थे? NHI में। NHI में थे जी, 10 साल से थे। हाँ, अभी आप मिले थे थोड़ी देर पहले। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। स्थितियां बेहतर हों, और अगर आप जाएं कहीं से इतने साल काम करने के बाद, तो कुछ बेहतर पोजीशन हो जो आपको कम से कम सुरक्षा, असुरक्षित वातावरण में, समाज में सुरक्षा के कुछ इंतजाम हो, ये जरूर होना चाहिए। और जो कर्मचारी है और जिसका परिवार पे बीतती है, वही जानता है सर कि नौकरी क्या होती है। मैं आपके साथ पूरे सहानुभूति, उसके साथ पूरी बात रखने के लिए मैं तैयार हूं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मैं आऊंगा, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर आऊंगा नन्हे मुन्नो जी। मनरेगा बचाओ
संग्राम कांग्रेस का शुरू हुआ। उन्होंने कहा काम की गारंटी, मजदूरों की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी। कांग्रेस की 4 मांगे हैं। मनरेगा में किए गए बदलाव को तत्काल वापसी हो, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली हो, न्यूनतम वेतन जो है वो 400 रुपए हो। कांग्रेस का एक और भी आरोप है कि पहले हर परिवार को न्यूनतम 100 दिन की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब इसके पास कोई गारंटी नहीं रहेगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जहां तक मनरेगा की बात है, एसआईआर पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनके कुछ खास जिले से बहुत सारे वोट काट दिए गए, लेकिन जो जुड़ाव की प्रक्रिया है उसके भी आंकड़े आए हैं और वो भी हमको देने चाहिए। यूपी में 2.89 करोड़ वोट कटे हैं, लेकिन जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो ये आंकड़ा है, उसके बाद जुड़ाव का भी जो आंकड़ा है वो भी आया है। अब आगे क्या होगा कि 1 महीने के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ये तमाम सारी चीजें हैं। बीजेपी का कहना है कि जो वीबी जी राम जी योजना है, जो मनरेगा पहले योजना थी, अब वो ये हो गई। तुम्हें जाना तो तुम जा सकते हो, मेरे सामने से भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाएं, बिल्कुल जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। संडे आपका बहुत अच्छे बीते। वीबी जी ग्राम जी एक्ट जो 2025 है, वो सिर्फ नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं है कि सिर्फ नाम बदला गया है। जी राम जी मनरेगा की कमियों को दूर करने का एक ठोस कदम है, ये बीजेपी का कहना है। और इन तमाम सारी बातचीत के जरिए मैं आज इस हफ्ते का सैटरडे का ये लास्ट प्रोग्राम करूंगा, फिर मंडे को आपसे मुलाकात करूंगा। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। नमस्ते जी, कैसी हैं? कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना? कितनी संतुष्ट हैं? पहली बार है, और पहले बार आते ही जो है किसी ने पूछ लिया कहां से आना हुआ? रेवाड़ी। आज हरियाणा से बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्लीज कम फॉरवर्ड। जी सभी को नमस्कार। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार। ये जो मनरेगा के ऊपर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं 100% सही हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन करा जा रहा है, लेकिन उसकी गारंटी कोई नहीं दी जा रही कि वो 125 दिन मिलेगा ही नहीं। पिछले 100 दिन में ही जो उत्पादकता रही वो मात्र 42% की रही है, 42 से 50% की, और उसके बावजूद भी इसे कानूनी जामा पहनाया तो जरूर गया है। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि इसे कानूनी जामा नहीं पहनाया गया, लेकिन किस आधार पर? डिमांड एंड सप्लाई को चेंज करके। पहले डिमांड थी, मजदूर अपने हक की मजदूरी मांग सकता था कि मुझे काम चाहिए, तो उसे सरकार को, राज्य सरकार को काम देना पड़ेगा। लेकिन अब सप्लाई के थ्रू है, ये सप्लाई होगी तो डिमांड मांगी जाएगी कि हम इस काम को शुरू कर रहे हैं, इसमें हमें मजदूरों की जरूरत है, तो आप आइए और यहाँ पे नौकरी मांगिए या रोजगार मांगिए। दूसरी जो इसमें दिक्कत है वो यही है कि मजदूरी की बात जो बढ़ाई गई है, 400 रुपए की जो डिमांड रखी गई, 400 रुपए कितने होते हैं? और 100 रुपए में अगर 125 दिन भी अगर उसे लगातार भी काम मिल गया तो भी उसे हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। उसके जीवन यापन के लिए बेहद कम है जो अभी दिया जा रहा है। तीसरी चीज जो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है वो ये है कि जो वहन करने की क्षमता दी है वो राज्य सरकारों के ऊपर 40% की डाल दी गई है। पहले 100% केंद्र सरकार वहन करता था। आज देश में कोई सा भी एक राज्य ऐसा है जो कर्ज के तले ना दबा हुआ हो? जाहिर सी बात है, जब कर्ज के तले राज्य दबे हुए होंगे तो उसके बाद जब मनरेगा में फंड देने की बात आएगी, जब मजदूरी देने की बात आएगी, वो धीरे धीरे चल के हाथ खड़े कर देंगे। राइट, ये बात है। मतलब मनरेगा जो वीबी विकसित भारत जी राम जी योजना है वो काम के गारंटी की, वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण जगहों पे काम की गारंटी की योजना है, जो जिसका नाम पहले मनरेगा था, नरेगा, फिर मनरेगा, अब वो वीबी जी राम जी। जी बोलिए भैया, कहां से हैं? बोलिए, मम्मी बहुत परेशान है आपकी। जी हैं, पूर्णिया बिहार से हैं आप भी? पूर्णिया से हैं जी। और आपका नाम क्या है? पल्लवी। पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड तो द डिबेट विल ओपन। हाँ जी। देखिए भैया जी, कांग्रेस पुनः देश में एक भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भ्रम इस तरीके से फैला रही है, कांग्रेस को प्रभु श्री राम का विरोध करना है, कांग्रेस को गांव में काम कर रहे मजदूरों का विरोध करना है। राम जी है क्या, मैं पहले ये बताना चाहता हूं। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये है। इसको इन लोगों ने, सभी लोगों ने वी जी राम जी नाम दिया। आज कांग्रेस जिस तरीके से बात कर रही है, ये पहले जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर होता था, बाद में नरेगा होता है, बाद में मनरेगा होता है। हमारी सरकार ने 2025 लाया वीजी राम जी के नाम से। इसी सरकार ने 2006 से लेकर 2014 तक में इनकी सरकार होती है। अब तक कुल 10 लाख करोड़ रुपए खर्चे किए गए, जिसमें 2.17 लाख करोड़ रुपए यूपीए और कांग्रेस की सरकार में खर्चा होता है। और हमारी सरकार विगत 11 वर्षों से है, हमारी सरकार में 8.57 लाख करोड़ रुपए इसी मनरेगा में खर्चा होता है। ये कांग्रेस का चाल और चरित्र बताता है। कांग्रेस प्रभु श्री राम का विरोध करते करते गांव का विरोध कर रही है, गांव के लोग का विरोध कर रही है, ग्रामीणों का विरोध कर रही है। और कांग्रेस को ये
पुनः एक मुद्दा मिल गया है। जिस तरीके से बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर 3 महीने तक सड़कों पे घूमती रही और बिहार की जनता ने आशीर्वाद एनडीए और बीजेपी को दिया, इनके एसआईआर के मुद्दे को नकार दिया। राइट, मैं आया जी जनाब, आपको एक चांस और आपका जी। ये जो बात कर रहे हैं कि राम जी से हमें नफरत है, बिल्कुल नहीं है, झूठ बोलते हैं। राम जी से कोई नफरत कर ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम से तो इवन देन रावण जो था वो भी, जब उसको एक बार मंदोदरी ने माफी मांग लीजिए, जो कांग्रेस की सरकार ने भगवान रामलला विराजमान को काल्पनिक कहा था, जो कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया, माफी मांगो। अभी इनका चिल्लाना हो गया। हाँ जी, माफी मांगो। बिल्कुल नहीं, आप जैसे लोगों से क्या माफी मांगी जाएगी। हाँ तो उसके बाद आपको याद होगा प्रकरण जो आता है बार बार के, जब उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में बैठा रखा था तो उन्होंने कहा मैं प्रभु राम का वेश धर के तो जाता हूँ, लेकिन मेरी जो बुद्धि होती है प्रभु श्री राम जैसी ही हो जाती है। जब मंदोदरी ने उन्हें सहायता दी थी, तो जाहिर सी बात है प्रभु श्री राम से प्रेम तो रावण भी करता था, तो कोई भी उनसे तो इनकार कर ही नहीं सकता। हमें इनकार ही बात से नहीं है। प्रभु श्री राम के नाम पे एक और नई योजना शुरू कर देते, क्या दिक्कत थी आपको? महात्मा गांधी जी का नाम हटा के आपने उनका नाम हटा के क्या आपने देश को संदेश देने की कोशिश करी? क्या संदेश दिया आपने? क्या संदेश दिया कि श्री राम का नाम आपने जोड़ दिया? हमें कोई एक और योजना शुरू कर दीजिए ना, अगर आपको इतनी चिंता है, प्रभु श्री राम की इतनी चिंता है, प्रभु श्री राम के नाम से एक योजना और शुरू कर दीजिए। राइट जी जी। हाँ जी, क्या नाम भैया? असीम शर्मा। कहाँ से आना हुआ? मैं नवादा से आया हूँ। नवादा यानी बिहार से? नहीं, यहीं से। यही नवादा? हाँ, यही। अच्छा, यही बगल में। क्या काम करते हैं? मैं बैंकर हूँ। तो मैं इसलिए इतने सवाल पूछे, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो जाता है। इतने इतने सवाल। हाँ सर सुखे, इनसे पूछिए श्री राम पे अस्तित्व उठाने वाले कौन थे? राम भक्तों पे गोली चलाने में कौन थे? दोनों हैं यहाँ पे, ये हैं। हाँ, तुम्हारे ऊपर सवाल पूछा है, समाजवादी पे पूछा है, समाजवादी। रुको, घंटा नहीं, घंटा बजाया जाता मंदिर में। कैलाश विजयवर्गीय साहब का आ गया ना सर, किस तरह के समर्थक है। देखिए जब टॉप ऑर्डर इस तरह की बातें करता है तो समर्थक किस तरह की बातें करते हैं। भरी सभा में महिलाएं भी खड़ी हैं, सब कुछ खड़े हैं, और कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी हैसियत दिखाता है। मैं 2 बातें जरूर कहूंगा। अरे रुको यार, लड़ाई न करो। मैं 2 बातें जरूर कहूंगा। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि माफी मांगिए। अरे गोडसे के मित्र, गोडसे को पूजने वाले, एक बार तो महात्मा गांधी को मारा, क्या दोबारा मार करके बताना चाहते हो कौन श्री राम से नहीं मोहब्बत करता है? सभी मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी को मार कर करके, हम किसी को बैठा करके मोहब्बत नहीं करते, वो सनातनी हम कतई नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि क्या कहते हैं, राम भक्तों के हत्यारे गोली। मित्र, आपको नहीं पता है, उस समय के जो प्रमुख सचिव थे उनको अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बना के रामलला में ही निपेंद्र मिश्रा कहाँ है? अच्छा एक मिनट सुनो। इंदौर में पानी खराब आया, अधिकारी जिम्मेदार थे, तो अधिकारियों से तो तुमने इस्तीफा मांगा, फिर ये बताओ कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों मांगने लगे? क्यों नहीं मांगेंगे? ठीक, हाँ सिस्टम। देखो मेरी बात, अरे कोई बात नहीं, वो तुम्हें जवाब देगा, वही जवाब देगा, मैं नहीं जवाब दूंगा। मैं डिबेट में बस उतना ही बोलूंगा जितना जो पूरी बात तो लीजिए। अभी लूंगा ना, पूरी बात होगी, छोटा समय हो गया बस। मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी झूठ बोल देगी, मनगढ़ंत कहानियां कुछ भी कर देगी, जो है वो भी देश की जनता के सामने। प्रभु जी आप सच बताइए। सच ये है कि मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए मुझे वहां गोली चलवानी पड़ी और मैं चलवाऊंगा, 2 गोली और चलवानी पड़ेगी तो मैं चलवाऊंगा। ये खुद मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, आप क्यों झूठ बोलते हो? और दूसरी बात इन्होंने कहा गोडसे के, तो गांधी जी के विरोधी वो थे जो राम विरोधी हैं। गांधी जी के राम भक्तों पर गोली चलवाई, इन्होंने राम को काल्पनिक कहा, तो गांधी जी के असली विरोधी और हत्यारे तो ये हैं, समाजवादी और कांग्रेसी। अब ये खाली गोल गोल घुमाते रहेंगे। एक मिनट सुनिए, मुर्दाबाद। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप बोलो कांग्रेस मुर्दाबाद, आप बोलो, आपने राम को काल्पनिक कहा है, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। देखिए डिबेट गोडसे पर नहीं है, सुनिए डिबेट गोडसे, आप लोग अरे बोला तो राम को काल्पनिक हुआ, कांग्रेस ने राम को काल्पनिक हुआ, जो हकीकत है गोडसे ने गोली मारी, बोलो गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे ने गोली मारी, एक मिनट सुनिए, अभी मैं आपको
मैं आप बोलो कांग्रेस मुर्दाबाद। एक बार बोल के दिखाओ। मैं बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद, आप बोलिए कांग्रेस मुर्दाबाद। जो राम को काल्पनिक करके बुलाती थी, गांधी जी की आत्मा की हत्यारी थी। गांधी जी की विचारधारा का हमेशा दमन करने वाले, गोडसे विचारधारा की हत्या करने वाले ये, और गांधी जी की विचारधारा की बात करते हैं। और मैं इस देश को साफ बताना देना चाहता हूँ, मनरेगा पर रुको, अरे रुको यार, 85 साल के बुढ़े को 88 साल अरे रुको यार, क्या यार, गजब रुको यार, दोनों आतंकवादी वो है जो आतंकवादियों की जमानत करवाते हैं। आतंकवादी वो है जो आतंकवादियों की जमानत करवाते हैं। गोडसे मुर्दाबाद करते हैं बोलने के लिए। भैया ये बार बार विपक्ष और कांग्रेस गोडसे पे आरोप लगाती है, और 65 साल इनकी शासन रही। नहीं, मैं बता रहा हूँ, 65 साल के शासन काल में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा यदि गोडसे आरएसएस का आदमी था तो कांग्रेस ने जांच कराई, लेकिन 3 बार जांच के दौरान यह नहीं पता चल पाया कि गोडसे आरएसएस का आदमी था कि नहीं। यह कांग्रेस की निष्क्रियता है, विफलता है, लेकिन कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती रही है। और हे राम कहने वाले आदमी महात्मा गांधी के नाम पे जो योजना शुरू हुई उस पे भी इनको विश्वास नहीं है। ये राम का विरोध कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी का विरोध कर रहे हैं, ये तमाम देश की संस्कृति का विरोध करना है, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है। एक मिनट देखो, तुम्हें ये बात तुम्हें समझा दें, हल्ला ना मचाया करो। मैं सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं, कुछ भी नहीं, कायर को, कायर कौन, बेकार वाली बातें। 28 साल के अंग्रेज अधिकारी को गोली मार रहे होते, कहते हम देश आजाद। अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारे हैं, तभी ये देश आजाद हुआ है। मारा है। सुनो मेरी बात सुनो, ये देश मैंने बार बार कहा महात्मा गांधी का देश है, महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलने वाला देश है। मैंने बोला ना, मैंने बोल दिया, वो भी बोल देगा, लेकिन बोलो क्यों बोलेगा भाई, क्यों बोलेगा, बोलो ना। अच्छा रुको, इधर मुंह खोलो, उधर बोल करो, भाई बुलवाते, आप यहाँ खड़े रहो। इस बार दिल्ली में जो रामलीला मैदान में रामलीला होगी उसके लिए एक पात्र मिल गया है। वो लो यार, बड़े जबरदस्त आदमी हो यार। वो पात्र मिल गया है। अब चुप, ऐसा कोई चुप ही नहीं होता। अरे गोडसे को मुर्दाबाद तो देश बोल देगा, हिम्मत है तो बोलो अफजल गुलू मुर्दाबाद, बोलो हिडमा मुर्दाबाद, और बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद। फिर आना मंच पर, जब एक मिल गया है हमारा साथ दे रहे, खालिस्तान मुर्दाबाद, बोलिए अफजल गोडसे मुर्दाबाद, अफजल गुरु मुर्दाबाद। तो कन्हैया कुमार को निकालो गवर्निंग बॉडी से, कन्हैया कुमार को निकालो। अब रुको, अब बोल दिया ना, अब सुना रहा हूँ, अभी सब सुना रहा हूँ। जो भी कर वो व्यक्ति डिसाइडेड। अब डिबेट होने दीजिए। अब आराम से डिबेट करते हैं। आराम। बड़े मर्यादा की आई बात, यदि तुम्हारा बलात्कार हो तो उसका मजा लो, एंजॉय करो। ये कहते हैं कांग्रेस के विधायक, वो कांग्रेस की विधायक जिनकी नेता सोनिया गांधी हैं, उनके नेता उस कांग्रेस का विधायक जिनकी नेता प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका जी कहती हैं लड़की हैं, लड़ सकती हूं, और इनके विधायक कहते हैं लड़की और लड़ो मत, एंजॉय करो। ये भाषा है आपकी। और इतने दिनों तक, अब रुके, एक बार बता दीजिए प्रियंका गांधी ने कहा है, बोलने दीजिए, अभी ये बोलने दीजिए, इधर मैं आप बोलना, मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा कांग्रेस। यू हैव फुल राइट टू डिफेंड। रुकिए, शर्म लगती है, बताओ। शर्म लगती है। इन्होंने अभी एक और झूठ, अरे भाई बिन्नू, मेरे सर में दर्द हो रहा है, उधर चलो। इन्होंने एक और झूठ फैलाया, आजादी में क्या किया। आप सब गूगल कीजिए, उस समय भाजपा नहीं थी, हिंदू महासभा थी। हिंदू महासभा के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल के लाला लाजपत राय। गोली खाई, माथे पे लाठी भया, तब आजादी मिली है।
चरखे से आजादी मिली तो लाठियों से भी आजादी मिली। टेक योर पॉइंट, आराम से आराम। एक मैं तुमसे गुजारिश है, तुम हल्ला मत बजाओ, ये गला बहुत बहुत कीमती है, आवाज बहुत कीमती चीज। अब रही बात मनरेगा की, ये कहते हैं 100 दिन हम दे रहे थे, तुमने 125 दिन क्यों दिया, वापिस करो। ये कहते हैं मनरेगा कर्मियों के लिए जो 13,000 करोड़ का बजट रखा, तुमने पहली बार क्यों रखा, कर्मचारियों की चिंता तुमने क्यों की, हटाओ। ये देश को विकसित भारत बनाने के लिए जिस योजना की आवश्यकता थी वो योजना है इन्हें विकसित भारत है, वो अपडेशन, क्योंकि इनके लिए जनरेशन जी है, हमारे लिए जनरेशन वी है, वी मतलब विकसित भारत। जी आपको मैंने कहा था मैं दे दूंगा, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आप देना चाहते हैं। क्लैरिफिकेशन इन्होंने बात बोली जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए कि कांग्रेस के वक्ता ने इस तरह की बात करी। अब मैं जरा आपको कुछ नाम गिना देता हूँ। नहीं, वो बात करी वो गलत है, सही है। देखिए उसमें बिल्कुल गलत बात थी, निकाल दिया गया, उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया, खेद भी प्रकट करा। निकाल दिया गया, खेद प्रकट के वाइस प्रेसिडेंट मेघालय के बर्नार्ड एम माराक 3 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी, और उन्हें मेघालय का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करा था इस भाजपा ने। कुलदीप सेंगर का ताजा मसला आपने सबने देखा ही है, वो भी निकाल दिया। उसके बाद इनका शाहनवाज हुसैन, इनके भाजपा के प्रवक्ता, अभी भरे हुए हैं, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। पीछे के बात करिए। अरे नहीं, ऐसा कैसे बोलते भाई, आराम से। कैलाश विजयवर्गीय रेप एक्ट का सामना कर रहे हैं, कुलदीप सेंगर रेप केस का सामना कर रहे हैं, चिन्मयानंद भाई एक मिनट भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात भाई सुनो। कुलदीप सेंगर आपने नाम लिया, उन्होंने एक आरोप लगाया, आपने कहा कि बहुत गलत काम है, वो कांग्रेस के जो विधायक उनको निकाल दिया गया। मैं आपसे सिर्फ एक बात, कुलदीप सेंगर को निकाल दिया गया या बीजेपी ने अपने पास रखा हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूँ। इनके सपोर्ट में खड़ी हो गई, कहाँ निकाला उसे, कहाँ निकाला? झूठ मत बोलो, झूठ, गलत बात है, झूठ मत बोलिए। आपका चार्ज लिया, लेकिन जो बात सच है वो तो बताइए ना जी। अब सेकंड, देखिए प्रतीक जी, अभी यहाँ आई एम सॉरी हाँ जी, ये यहाँ बैठकर बहुत सारी फर्जी बातें फैला रहे हैं। मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ कि इनके राजस्थान सरकार के अंदर नेता थे शांति धालीवाल, और वो मंत्री थे विधानसभा में, उन्होंने क्या बयान दिया था, और उस समय में जो गहलोत साहब थे मुख्यमंत्री, वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, रेप के मामले में हम नंबर 1 है, और इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, ऐसा तो होता रहता है। मतलब ये लोग रेप को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाइए, चुल्लू में मर जाइए, इसमें डूब के मर जाइए, रेप को जस्टिफाई कर रहे थे विधानसभा में खड़े होके। और प्रतीक जी, ये जो वीवी जी राम जी है, उसका विरोध कांग्रेस इसलिए नहीं कर रही कि उसमें राम का नाम है, असली विरोध है कि एआई से उसकी निगरानी होगी, उसके अलावा 100% ट्रांसफर अकाउंट में होगा। और यू आर सेइंग ना, डोंट स्प्रेड लाई। एआई से उसकी निगरानी है, पारदर्शिता नहीं, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करिए, पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए उसमें है ये चीजें। और आपको बता दूं, 100 से बढ़ा के 125 दिन, और इनके जो मनमानी के हिसाब से जो तय कॉन्ट्रैक्टर से उनको हटाकर ऑनलाइन बिडिंग होगी, ये सब चीजें जो है वो पारदर्शिता लाती है। इसलिए कांग्रेस छाती पीट रही है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग सेंट्रल से होगी। टेकन पॉइंट, सारे लोग बैठेंगे सिवाय इनको छोड़ के, सारे लोग बैठ जाइए, क्योंकि वो आजकल आप बिल्कुल आसपास आ जाते हैं टेंशन में। चलो बीजेपी प्रतिनिधि ने एक बात कही शुरुआत में ही, उनके फर्स्ट खंड में उन्होंने कहा था बीजेपी प्रतिनिधि ने कि कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम अब तो गांव वालों के भी विरोधी हो गए। अरे उत्तर प्रदेश में सर एसआईआर चल रहा है, और एसआईआर को लेकर 2 ड्राफ्ट सूची है उत्तर प्रदेश में सर। एक तो केंद्रीय चुनाव आयोग की सूची है जिसमें कि 2,89,00,000 वोटर घटे हैं, और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग जो कि पंचायत राज का चुनाव कराती है, उनके भी ड्राफ्ट सूची आए हुए हैं सर। अब इंटरेस्टिंग मामला मैं बता देता हूँ, दोनों संवैधानिक संस्था है, केंद्रीय चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था और राज्य चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार उस ड्राफ्ट लिस्ट में जो मतदाता सूची है, ग्रामीण मतदाता सूची, वो है उनकी संख्या 9 करोड़, और राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उनकी संख्या 12 करोड़ 70 लाख। एक मिनट, ये जो पहली वाली है, जो केंद्र वाली है, सेंट्रल वाली,
उसकी अपडेशन है या जो पुरानी वाली किस आधार पे किस ईयर पे ली गई है पंचायत वाली, वो भी मुझे बताइएगा। पंचायत वाली कब की ली गई है और ये सेंट्रल वाली सूची भी सर अभी दिसंबर में ही आई है सर, वो भी उसमें भी 1.5 करोड़। वो नवीनतम है, वो जो नवीनतम है सेंट्रल वाली। नहीं, मैं दोनों ही नवीनतम है सर, दोनों नवीनतम है अभी। और मैं एक चीज बता दूं, इसमें अंतर आ रहा है लगभग 3.5 करोड़ की। अभी पिछले साल जब ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, वहाँ पे मतदान में भाग लेने वाले लोगों की संख्या थी सर। एक सवाल ये है कि अगर इसमें संदेह है, चाहे वो नवीनतम हो चाहे वो पुरानी, चुनाव तो नए हैं, ये सवाल बनता है कि आप अगर चुनाव करवा रहे हैं तो वो तो नया है, जो चुना जाएगा वो तो नया है, वो सवाल सही है। ये सवाल तुम्हारा बिल्कुल जायज है जी। नहीं, सवाल ये है कि जो आया है वो एसआईआर के बाद जो आया है वो मान्य होगा। आप एसआईआर पे प्रश्न कर रहे हैं, आपको बात करना है प्रतीक जी पे, और उदाहरण के लिए इनको खड़ा नहीं कर सकते आप। एसआईआर तो जो वोटर लिस्ट एसआईआर के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग के और वो राज्य के अंतर्गत के कर्मचारी की किया है वही प्रमाणित होते, दूसरे वाले अलग परिप्रेक्ष्य में था। इन लोगों ने कल से माहौल बनाया हुआ है कि एक नाम नहीं आया, नए 15 लाख नाम आए हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर कर दिया, फॉर्म दे दिया, फॉर्म ले लिया। अब आप नेताओं की जिम्मेवारी है कलब का कीर्ति का वो जो कुर्ते का क्रीचे छोड़ो, गांव पे जाओ, बूथ पे जाओ, अपने नाम जुड़वाओ। जिन नेता लोग कहते हैं मेरा नाम नहीं आया, तो सोचिए ये कितने गैर जिम्मेवार है। राइट, आपका मैं ले लेता हूँ क्लैरिफिकेशन जो आप देना चाहते जी। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि दो मतदाता सूची होते हैं सर, दोनों संस्थाएं अलग हैं, दोनों के चुनाव की प्रक्रिया अलग है, लेकिन दोनों ने एक तरफ देखिए कि अगर देखिए सबसे महत्वपूर्ण मामला क्या है सर, मामला यह है कि बड़ा अंतर आ जा रहा है। एक समय में दोनों प्रक्रियाएं चली हैं, तो इतना बड़ा अंतर कैसे आ रहा है? सब सुने नहीं, वो इंटेंसिव रिवीजन उन्होंने भी कहा है उसको, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी। मैं एक चीज है, राइट, मैंने मैं स्क्रीन ठीक है मैंने लिया, लेकिन स्क्रीन पे जो आप सामने देख रहे हैं उसमें जो बाएं हाथ में लेफ्ट पे जो है इस वक्त आप देख रहे हैं सोमनाथ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री, और वो उसका दृश्य आप सामने लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं। जो राइट पे है वो वहां पे हम सारे कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं, लेकिन वो स्वागत के लिए जो भीड़ है, जो उमड़ी है, वो आप वहां पर सोमनाथ के प्रधानमंत्री की जो रोड शो है उसको देख रहे हैं। जी मैं बिल्कुल देता हूं, वेरी वेरी क्विक, लेकिन आप बोलेंगे जी। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं राहुल लाल को और कांग्रेस के प्रवक्ता को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। 5 कारण होते हैं एसआईआर के अंदर नाम डिलीट कराने के, ये 5 बता दे। एक कारण भी नहीं ये पूरा बता पाएंगे जिसपे कि ये लंबा चौड़ा कूद रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। हाँ तो यही बताओ ना, तुम लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो यार? अरे इधर तुम्हें अगर मालूम है तो अच्छी बात है, तुम बता देना। पहला, आदमी की डेथ के बाद मृत्यु होने के कारण विस्थापन है, स्थानांतरण। और स्थानांतरण केवल ये नहीं कि वो राज्य से बाहर चला जाएगा, स्थानांतरण ये भी कि यदि वो विधानसभा नंबर 1 में है तो वो विधानसभा नंबर 2 में चला जाएगा, तब भी उसका नाम जो है वो कट जाएगा। डुप्लीकेसी, एक की जगह 2 स्थान पे हो, अपूर्ण या मतलब यहाँ जैसे दिल्ली में भी वोट है और वहाँ मिथिलांचल में भी वोट है, ये नहीं होगा। दिल्ली, उसके अलावा गलत और अपूर्ण डॉक्यूमेंट देने के अलावा बोगस और फर्जी एंट्री, और साथ में नागरिकता पे संदेह। आप मुझे ये बताइए, मरे हुए अगर कोई भी डेथ केस है उनको ना निकाला जाए, स्थान को ना निकाला जाए, अपूर्ण जानकारी किसी ने दे रखी है उसको ना निकाला जाए, क्या बात करते हैं राहुल लाल आप? हर चीज जी समाजवादी पार्टी आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। हमारे मैथानी जी बड़ा बार बार चैलेंज देते हैं। कौन? अरे आपका हम चैलेंज देते हैं। कौन? अरे क्या मैथानी तो वहाँ के होते हैं, पहाड़ के। मैं मिथिला का हूँ और भगवान राम जी की ससुराल का हूँ। जिन राम भक्तों पे तुमने गोली चलवाई थी, तुम हत्यारे थे, समझे? अरे मैं बाबा गोरखनाथ की नगरी का हूँ, क्या बात करते हो यार? बार बार चैलेंज दे रहे हैं, बता दो तो जाने। अरे तुम अपने आप बिना चिट लिए देखे पढ़े बता दिए होते तब नहीं जानते कि ये नहीं जानते थे। आए लेके चिट, क्या मतलब है? पढ़ के आए होते। अरे ये इसीलिए सुनो, ये नहीं चैलेंज नहीं देना चाहिए, गलत है। नहीं चैलेंज नहीं, मैं तो बताइए। ठीक देखो, नहीं बात, अरे जाओ। तो देखो चैलेंज देना गलत है, और तुम अगर पढ़ के बता रहे हो तो इनको कोई ऐतराज नहीं। इन्होंने नकल को अलाउ किया था उत्तर प्रदेश में। बंद किया था उन्होंने बंद किया था। इनके समय में नकल अलाउ थी।
पास करना जरूरी था, जैसे भी कर लो। आओ तो वही नकल, ये तुम 100% मैथिल नकल से पास आदमी हो। बात एसआईआर पे हाँ, ये वही नहीं करो है। तुम। एसआईआर हमारी एक चीज समझ में नहीं आता है, आपको भी समझना पड़ेगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में 18% के लगभग नाम कटे हैं, जो बाद में हो सकता है जोड़े जा सकते हैं। गुजरात में 85 लाख के करीब नाम कटे हैं। हैं, तमिलनाडु में 1 करोड़ कुछ लाख के करीब नाम कटे हैं। मैं पूछना यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ के लगभग नाम कटे हैं, तो कहा यह जाता है कि ये गुजरात चले गए, जहां पर लोग जाते हैं कमाने के लिए, अप्रवासी मजदूर या लोग जाते हैं, तो वहां पर नाम बढ़ना चाहिए था। लेकिन नाम उसी रेशियो पे वहां भी कटे हैं और यहाँ भी कटे हैं। ये नाम गए कहाँ, ये जानना चाहते। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे सांसद महोदय आनंद भदौरिया हैं, अभी गए थे, काफी लोगों का उन्होंने गांव में जाकर के पूछा था, लोग जिंदा खड़े हैं, उन्होंने फार्म भरा एसआईआर, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये क्या कारण है, ये क्यों नहीं है? ठीक है, आप कहते हैं कि आप ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, और वो मैं कहूंगा कि वो जो मरे जो दिखाया है उनको ले जाकर दिखाना चाहिए कि देखिए साहब, ये खड़ा करो सामने, उनकी परेड करवाओ कि ये सारे लोग जिंदा हैं, उनकी परेड करवानी चाहिए। नहीं आइए, और ये बहुत गंभीर मसला है, ये गंभीर मसला है। जी एक मिनट, जो कह रहे हैं कि खत्म हो गए, तो मैं उनको कह रहा हूँ जो मरे हुए हैं उनको भी ले जाके चुनाव आयोग के सामने खड़ा कर दो, उनका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन झूठ मत बोलिए। मनरेगा की बात किया इन्होंने, मैं मोदी सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि जो पहले क्या था, आज डिजिटल के माध्यम से हर मजदूर को सरकार से जुड़ रहा है। और मैं तो उस गांव से निवासी हूं जहां हमारे गांव में 8 बीघे का तालाब है साहब, 8 बीघे का तालाब है हमारे गांव में। हाँ तो होगा, अच्छा है। हाँ, और सुनिए तो करोगे क्या उसमें? अरे तो मैं बता रहा हूँ, उस समय क्या होता था, ग्राम पंचायत प्रधान क्या करता था कि मजदूर को नहीं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, उनके घर की बहुओं को, उनके घर के आदमियों को जोड़ करके आधी सैलरी वो लेता था, प्रधान लेता था, और आधी सैलरी उनको देता था, मजदूर के हाथ नहीं जाता था। आज मजदूरों को डिजिटल इंडिया के तहत मोदी जी ने मजदूर के सामने से सामना करवा करके उनके खाते में पैसा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तो इनको दुख हो रहा है। अरे इन लोगों ने तो सिर्फ मजदूर के नाम को। जी कांग्रेस इन्होंने बात करी कि दुख हो रहा है। अरे भैया ये तो बता दो पहले कि पिछली बार की जो 100% उत्पादकता थी उसमें 42% क्यों रह गई थी, और आपने 100 से बढ़ा के 125 दिन तो कर दिया, उसकी गारंटी दी है आपने। 100 दिन की जब गारंटी दी उसमें था कि अगर हमें डिमांड है, किसी को काम चाहिए, वो जाके ग्राम पंचायत में कह सकता था मुझे काम चाहिए। अगर 15 दिन में उसे काम नहीं मिला तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता। आज सारा स्ट्रक्चर चेंज करके सप्लाई पे डिमांड कर दिया है। जब बेरोजगारी भत्ता है सब, जब मैं पूरी उसी बात पे आ रहा हूं कि जब केंद्र सरकार कहेगी कि हमें इस एरिया में ये काम शुरू करना है, और उसके बाद अगर आपको काम नहीं मिलता तब जाके वो बेरोजगारी भत्ता अलॉट करेंगे। सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली हैं। डिसाइड वो करेंगे कहां ये रोजगार योजना चलेगी, कहां नहीं चलेगी, बिल्कुल डिमांडे में है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो अभी भी डिजिटल इंडिया की जो बात कर रहे हैं, सैकड़ों गांव आज भी ऐसे मौजूद है जहां एंटीना ही नहीं है। लोग इतनी ऊपर चढ़ के बातें करते हैं, ये गलत बात करें। एक अगर आपने दिल्ली का उदाहरण दे दिया, तो क्या वास्तव में इतने रूरल है? मैं एक बात जानता हूं कि आप यहां से निकलिए कैनॉट प्लेस से, या कहीं भी जाइए, किसी भी जगह जाइए, रुको मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, कहीं भी जाइए, वो चाहे वो मूंगफली वाला भी हो, वो सामने एक स्कैनर ला के रख देता है और कहता है इसी स्कैनर से आप उसमें बनाइए। और ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी बुरी दुनिया में इस बात की चर्चा है, तो इस बात को क्रिटिसाइज जरूर करिए, क्रिटिसाइज करिए। आप बेहतर से बेहतर होने के लिए क्रिटिसिज्म जरूरी है, लेकिन जो बेहतर है वो चीज को तो बोलिए। जी बीजेपी। देखिए, अभी एसआईआर पे बात हो रही थी, अभी राहुल भैया बार बार कह रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की बात। राहुल भैया, राज्य का निर्वाचन आयोग भी भारत का निर्वाचन है, यो एक ही है। नहीं, दोनों संस्था एक ही है, काम अपने तरीके से करते। दूसरी बात, भैया जी, इसी यूपी के युवराज ने, अखिलेश यादव जी ने 16 जनवरी 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के युवराज क्या कहते, सीधे बोला करिए। अखिलेश यादव जी ने 16 जनवरी 2025 को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर होना चाहिए और वोटों की सफाई। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मैं विरोधी नहीं हूं, बस उसकी प्रक्रिया बिल्कुल। हाँ। उन्होंने कहा कि वोटों की शुद्धिकरण होनी चाहिए, और निश्चित तौर पे हो रहा है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रयागराज जैसे डिस्ट्रिक्ट में, बनारस जैसे डिस्ट्रिक्ट में 13 लाख 14 लाख वोटर कटे हैं। और पलायन की बात कर रहे हैं, गुजरात के गांव पलायन करके विदेश चले गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा उत्तर प्रदेश के लोग गुजरात ही चले गए, उत्तर प्रदेश के लोग देश के और भी हिस्से में जाते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बीजेपी के मित्र ने अच्छा कहा
युवराज का हम देश का मदारी किसी को नहीं कहेंगे कि कौन है क्यों कहे भाई, ये इनकी महारानी। और देश का मदारी हम क्यों कहें जो झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट जहां लिखा था, मैं कतई कुछ नहीं कहूँ। मैं SIR के बारे में हमारी पार्टी बार बार ये सब शब्दों का इस्तेमाल ना किया मैं करो। कहा कर, मैंने कहा मैं किसी को नहीं कहूंगा देश का मदारी, मैंने तो कह दिया। इन्होंने कहा वो अच्छी बात है, लेकिन SIR प्रक्रिया में जो कमियां है समाजवादी पार्टी बार बार करिए। हमारे PDF प्रहरी लगे हुए हैं, हम बड़े मुस्तैदी से हैं। कह कौन रहा, योगी जी ही तो कह रहे हैं SIR में जरूर गड़बड़ है, हमारे भाजपा के मतदाता कहीं न कहीं कट। हम तो नहीं कहे कि हमारे मतदाता कैसे समाजवादी के लोग पीडीए का शब्द बोल करके बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जो है ये लोग धिक्कार देते हैं, ये बड़ा दुख होता है। तुम अब बेटा सीख गए हो ने, बड़ी जबरदस्त बोलना सीख गए। मैं कह रहा हूँ ये पीडीए, मैं यही देश को कहना चाहता हूँ, ये पीडीए का नारा दे करके बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का और उस संविधान का एक बार नहीं, इन्होंने बार बार अपमान किया है। इसकी सजा इस देश की जनता इनको देगी। उत्तर प्रदेश में पीडीए शब्द से आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासियों के नाम से आप देश का विकास कर सकते हैं, और आप पीडीए शब्द से सिर्फ देश को गुमराह करके उस जाति का भी, उस परिवार का भी अपमान करते हैं जिसने इस देश में बराबर की भागीदारी दी है और इस मुल्क को आबाद किया है और मजबूत किया है। हाजी सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में SIR हुआ है। 1 करोड़ से ऊपर वहाँ के मतलब के आदमी का नाम कटा गया है, जिनमें से 80% से 90% हिंदू के नाम कटा गया है। उधर का MP, बीजेपी का MP CA के नाम पे 300 रुपए का पर्चा बांट रहा है। बोल रहे आपका SIR नाम मतलब वोटर लिस्ट में नाम दिया जाएगा CA के थ्रू, मगर दूसरे बीजेपी का मिनिस्टर बोल रहे हैं कि वो बांग्लादेश से आए, मतलब बांग्लादेश से, वो हमें हिंदू है मुस्लिम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका नाम कभी नहीं चढ़ेंगे। तो एक तो दगलापन है सर, आदमी को गलत समझाता है मगर ओरिजिनल में कुछ और है। दूसरी बात, ये 100 दिन की बात कर रहे हैं सर। इधर जो 1 साल होता है 365 दिन, मगर बात कर रहे हैं 125 दिन और 100 दिन के लिए। बाकी दिन क्या खाएंगे गरीब मजदूर आदमी, बाकी दिन क्या खाएंगे उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ नाम के बारे में ही, 120 दिन वाला, सिर्फ नाम 120 दिन वाला पहले सोचना चाहिए था। जब 100 दिन का हो रहा था उस समय दिमाग में नहीं आया। अभी आ रहा है 125 दिन का आया, उस समय आ रहा है क्या जो हमको उसके बाद क्या खाना है। 100 दिन की, अब 100 दिन की जो आपने बात की है सर के AI से उसका वो मॉनिटरिंग होंगे। इसके पहले भी बोला था जो रोड बनाएंगे वो स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी से हमने रोड देख लिया सर, कितने गड्ढे निकले हैं, कितना तोड़फोड़ हुआ है, क्या हुआ है रोड में। इसी की तरह दूसरे ये भी सेम ही। राइट, ठीक है, टेक योर पॉइंट। अब आ रहा गांधी जी के सम्मान करने वाले, जब इंदिरा इंदिरा बोला गया था, गांधी जी का सम्मान कहाँ चला गया था? जब गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी के खिलाफ राजीव गांधी चुनाव पर उतर गए थे और चुनाव में धांधली करके संजय गांधी की हत्या कर दिया गया था, तब गांधी जी का आत्मसुरक्षा कहाँ चला गया था? जब इंडिया इज इंडिया बोला गया था, गांधी जी के कहाँ चला गया था सामान? सोचने की बात है। जब राजीव गांधी खुद ठीक है, टेक योर पॉइंट। जी जनाब अली, आइए इधर आइए, किनारे आइए। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, अभी इन्होंने कहा था कि, रुको भाई, 1 मिनट रुको। इन्होंने कहा था कि जो मोबाइल के डंडे हैं वो गांव में नहीं मिल रहे हैं। आप पहले पत्रकार थे जो बिहार की जमनिया पहुंच गए थे, मैंने देखा था। क्या वहां पर आपको मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिला था? बाढ़ की स्थिति के बावजूद भी पूरे देश के अंदर इंश्योर किया गया कि BSNL जो है पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी देगा। वही BSNL जिसको आप लोगों ने लूट के खा गए थे, बर्बाद कर दिया था, प्राइवेट कंपनियों के हाथों देश के टेलीकॉम सिस्टम को बेच दिया था। और एक बात बता दूं आपको, आज वही BSNL है जो हमारे मोदी जी ने दोबारा खड़ा कर दिया है। पूरे देश के अंदर BSNL का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर दिया है। BSNL को 4G का नेटवर्क कब मिला? 5G का नेटवर्क तो अभी भी नहीं मिला। और मैं एक ही सवाल कहूंगा सर, भारत बोलने का हक इनको भी है। मैं कह रहा हूँ भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सर। हम लोगों ने जापान को भी पीछे छोड़ा है। हम लोग ग्रोथ के मामले में हम लोग कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फिर भी कांग्रेस को मांग करनी पड़ रही है कि जी राम जी योजना में न्यूनतम 400 का जो है कि मेहनताना दिया जाए। अरे ये मांग तो कांग्रेस को करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इस योजना में ऑटोमेटिक कम से कम 500 रुपया का आपको देना चाहिए था कि भाई जो भी मजदूरी कर रहे हैं उनको कम से कम 500 मिलेगा। आज इस महंगाई के दौर में नहीं। ठीक है जी, कहाँ से आना हुआ आपका? नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आई? मध्य प्रदेश से।
और वो डिबेट जो थी थोड़ी सी दाएं बाएं हुई, मेरा दिमाग चला गया उधर। जी, मध्य प्रदेश में कहाँ से? बैतूल से। बैतूल से। कैसे आना हुआ दिल्ली में? दिल्ली में ही रहते हम लोग। दिल्ली में रहते हैं, जॉब करती हैं क्या? कहाँ पे? नोएडा में। नोएडा में। जी बोलिए, कुछ बोलना है? जॉब कैसी चल रही है? अच्छा ये बोलेंगे? मुझे हाँ, ये बोलिए। चीज पता करना है कि आप लोग कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में इंडिया के डेवलपमेंट रोक रहे हो, क्यों ये बार बार डिबेट हो रही है? ये डिबेट नहीं होना चाहिए। आप लोग एकजुट होकर फोकस करें डेवलप करने में इंडिया को। भाई साहब मालूम है ऐसे लोगों को, आपका नाम क्या है? चेतन विश्वकर्मा। चेतन विश्वकर्मा। चेतन विश्वकर्मा, आपको लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? सच बात है कि भाई आप विकास जो देश का है वो रुक रहा है, आपके चक्कर में उन तमाम सारी चीजों को आप क्रिटिसाइज करते हैं जो बेहद जरूरी हैं। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ सर? लखनऊ से। लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से जानकीपुरम। जानकीपुरम से। जी बोलिए, क्या नाम है साहब? शरद श्रीवास्तव। शरद श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी आप बोलिए, कुछ बोलना हो तो। नहीं, बोलना कुछ नहीं है, द्वंद्व ऐसा छिड़ा हुआ है, सनातन के विरोध में भागते जा रहे हैं लोग, आगे पीछे भागे जा रहे हैं, इतना लड़ाई करते जा रहे हैं हर चीज पे, बस और कोई बात नहीं है। सनातन के पीछे, सनातन के विरोध में भाग रहे हैं। सनातन के विरोध में लोग भागे जा रहे हैं, कर रहे हैं, वही विरोध ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन के चक्कर में सनातन का विरोध हो रहा है। जी ये तो रोज आते हैं। हाँ ये तो रोज आते हैं। जी बोलिए। आज देश की जनता अपने आप खुद कह रही है कि सनातन का ये विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए, जो ये वोट चोरी का नारा देते हैं उसमें मूल कारण सनातन है जिसका ये विरोध करते हैं और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है और मोदी जी की जय जयकार होती है। सनातन के देश में आप सनातन का विरोध करके चुनाव नहीं जीत सकते हो। बहुत सही आ गए, इन्हें यही आना था। मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार भारतीय जनता पार्टी और लोग इनके प्रवक्ता आकर के कहते थे SIR होना चाहिए, घुसपैठिए बहुत सारे देश में है, उनको बाहर किया जाएगा। आप एक आंकड़ा देखिए, सबके आंकड़े आगे ड्राफ्ट आ गया है। अमृतसर, राजस्थान, ये जितने भी बॉर्डर से लगे हुए जितने भी है प्रदेश हैं, वहां पे कितने वोट कटे हैं? अमृतसर में कटा 10.5%, 8%, राजस्थान में है 10% के करीब वोट कटा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 18% वोट कटा है। जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, जहां से घुसपैठी आते हैं, जहां वहां पर वोट ही नहीं कटा। मान लिया तुमने कि आते हैं? आप कहते हैं, आप कहते हैं, आपकी 12 इतने साल से सरकार है, आपको आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बताइए कि घुसपैठिए ने रिपोर्ट किया? कितने आपने पकड़े हैं? सारे सेंटर खाली पड़े हुए। आप केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी इन्होंने, हमारे भाई ने कहा कि इसके बहाने सनातन का, अरे सनातन और धर्म का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रेम और विश्वास और दूसरों का सहयोग, जिससे आपसी सामाजिक समरसता बनती है, उसे धर्म कहते हैं, जिसको आप नहीं मानते हो। आपके अंदर तो विध्वंसक ज्वाला है, जो लोगों को काट दो, तोड़ दो, बांट दो, गोली चलवा दे, तब ये परस्पर की बात नहीं करते हैं। राम मंदिर पर गोली चलवा दे, तब आप परस्पर की बात नहीं करते हो। अरे बांसुरी बजाने के बाद हम दोबारा आए हैं सत्ता में। एक बात समझ, एक बात ध्यान रखो, उसी अयोध्या नगरी में चुनाव जीते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, उसी मिल्कीपुर, उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा उपचुनाव जीती है। ये भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। किसी अयोध्या मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इसलिए आप देश को खाली गुमराह करते हो ना, बार बार संविधान लगा करके। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार, तीसरी बार नहीं चढ़ती। मैं आपको सामने वो जो दृश्य आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो दृश्य ये है कि 1026 जब सोमनाथ पर आक्रमण होता है 1026 पे, लेकिन अब 1000 साल के बाद वहां पर उस मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर में प्रधानमंत्री स्वयं गए हैं। स्थापना के उपरांत जब देश आजाद हुआ, उसके बाद जब वहां पर सरदार पटेल पहुंचे, सरदार पटेल ने नींव रखी, और उसके बाद जब राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति वहां पे उन्होंने उसका उद्घाटन किया, उसके बाद 1000 साल के बाद की वो जो बातचीत है, जिसमें जहां पे इस वक्त आप प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, और वो दृश्य आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी आज बहुत बढ़िया दृश्य है। ये जो मंदिर बना, ये कहेंगे फिर नेहरू जी पे आ जाते हो। अरे आज ये जो मंदिर बना है, जिस आकार में है, वो सरदार पटेल जब बनवाने के लिए गए तो उनको रोकने का प्रयास किन्होंने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जबकि हम मुंशी को धमकाए,
जब वो न माने तो राजेंद्र प्रसाद को कहे कि आप राष्ट्रपति हैं, आपको मंदिर में नहीं जाना। और आज जब देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तो सरकारी पैसे से नेहरू जी बनवा देते थे, लेकिन देश में चंदा करके कोई राम मंदिर बना ले तो पीड़ा हो जाते हैं। एक सेकंड आप सुन लीजिए, बस एक बार बता दीजिए, अखिलेश यादव राम मंदिर कब जा रहे हैं दर्शन के लिए अयोध्या में? आपके तो सांसद हैं, आपने कहा अयोध्या में हमें जिता दिया। अरे आपको समानता क्या क्या भावना बता रहे थे, आप बता दीजिए अखिलेश बाबू कब जा रहे हैं राम मैं मंदिर? बता दूं, आज यहाँ बताओ बाकी सर चौराहे पे ये जो है, ये जो फर्जी धर्म के ठेकेदार बार बार पूछते हैं, मैं आज सबको बता दूं, हम राम मंदिर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, केदारनाथ के तर्ज पर इटावा में केदारेश्वर भव्य मंदिर का निर्माण हम कर रहे हैं। जिस दिन वह मंदिर पूरा हुआ, हम पूरे देश के मंदिर का दर्शन करेंगे। आप बताते हो बिहार चुनाव के बाद में इनके अंदर विचार आया है, बिहार चुनाव। भाई मैं एक बात जानना चाहता हूँ तुमसे, ये सवाल तो फिर पूछा जाएगा ना कि एक सवाल तो तुमसे भाई, हाँ तुम अपने पैसे से बना, अपने पैसे से बना रहे हो मालिक, आप मालिक हो, लेकिन मैं एक सवाल तो पूछे कि आप इटावा में बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या के राम से आपका विरोध क्यों है? कहाँ विरोध है? तो क्यों नहीं गए? वो यही सवाल तो पूछा हम जाएंगे, कब जाएंगे? हमारा प्रण है, हम केदारेश्वर मंदिर का निर्माण जब कर लेंगे पूरे देश में। मैं समझ गया जी देखिए भैया जी, अभी जो बृहद दृश्य जो दिखाया जा रहा है सोमनाथ का, इसी सोमनाथ मंदिर को कितने बार इस्लामी शासकों ने तोड़ने का प्रयास किया, और आज पूरी दुनिया देखेगी माननीय प्रधानमंत्री जी इसी सोमनाथ में जब पूजा करेंगे। और श्रीवास्तव भैया लखनऊ से आते हैं, अभी आपने एक सनातन की बात कही, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक पीडीए पंचांग चल रहा है। पीडीए पंचांग, यह पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आपको यदि पंचांग ही बनाना था, कैलेंडर बनाना था, तो पीडीए कैलेंडर बनाते, लेकिन ये सनातन का विरोध था, सनातन को बदनाम करने की साजिश थी और पीडीए पंचांग बनाया गया। ये बताता है कि समाजवादी की मानसिकता हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। ये माननीय अखिलेश यादव जी को समझना होगा। एक सेकंड, अभी हमारे मित्र कह रहे हैं पीडीए पंचांग क्यों बनाया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे दलित और पिछड़े और चाहे अल्पसंख्यक है, जो भी समाज के धर्म गुरु हैं, उनको आपने दरकिनार किया है। हम पीडीए पंचांग के जरिए, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो किसी समाज का हो, जैसे भगवान परशुराम के नाम को आपने छुट्टी होती थी उसको बंद कर दिया। हम सारे महापुरुष, सारे देवताओं को लेकर के हमने पीडीए पंचांग बनाया है, जिसको पहली चीज, दूसरी चीज इतने बड़े भक्त है ये कि इनके नेता श्रृंगार गौरी का पूजा जो काशी विश्वनाथ धाम में मंदिर था, उस मंदिर को बंद करवा देते हैं। जो जहाँ की श्रृंगार गौरी माता का मंदिर था, वहाँ जनता दर्शन करती थी। ये इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, कितने बड़े भक्त हैं ये भगवान के, कि इनके नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हिंदू धर्म तो ऐसा है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, हिंदू से मंदिर मान जाते हैं। लेकिन हिंदू, लेकिन झूठ नहीं चलेगा। झूठ क्यों बोलते हो तुम? झूठ क्यों बोलते हो तुम? झूठ बोलोगे तो सच्चाई है। तुम झूठ बोलोगे, ये झूठ नहीं चलेगा। रोज ये सत्य है, नाटक सत्य है, ये सत्य है। डिबेट में ये झूठ मत कराइए। अरे भाई आप ही के तो आपके जिलाध्यक्ष ने क्या कहा? आपके जिलाध्यक्ष ने क्या कहा? नो, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये गड़बड़ है। मैं आपको बुलाना बंद कर दूंगा और आपको भी बंद कर दूंगा। हाँ, मैं बुलाना बंद कर दूंगा आपको। आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बंद कर दूंगा मैं। हाँ, और तुम्हें अपनी ताकत पे इतना बढ़ा है, तुम्हें अपनी ताकत पे इतना मोहब्बत है। खड़े रहो यहाँ कोने में खड़े हो जाओ, आके कोने में खड़े हो जाओ, जाओ खड़े चुपचाप। आधी बात बोला हूँ। नहीं तुम भी जाओ। आधी बात बोला। देखिए प्रतीक जी, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो पीडीए पंचांग की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने दलित जो हितचिंतक थे, हुतात्मा थे, उनके नाम पर इस पंचांग की स्थापना की है। मैं पूछना चाहता हूं, काशीराम नगर का नाम बदलकर आपने कासगंज क्यों कर दिया? ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदलकर आपने अमरोहा क्यों किया? संत कबीर नगर का नाम बदलकर आपने कबीर नगर क्यों किया? और छत्रपति शाहूजी महाराज का नाम बदलकर जिले का अमेठी क्यों किया? क्या वो उस समय में दलित हितचिंतक नहीं थे, हुतात्मा नहीं थे? क्या मतलब है? चुनाव आ गए तो अब आप मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, यही कारण है। अरे मैं कह रहा हूँ सर,
सुधार कर लिया, तो सूर्या जी कम से कम उसी का स्वागत कर दीजिए आप। और अभी हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? राम भक्तों की हत्या पे माफी मांगे, राम भक्तों की हत्या पे माफी मांगा जा रहा है। रुको यार, तुम भी परेशान कर रहे हो हमको। अब वहां से परेशान होकर हम इधर आते हैं, इधर से परेशान होकर उधर चले जाते हैं। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? मायरा। मायरा कहाँ से आना हुआ? एक काम करोगी, किस क्लास में हो मायरा? सेकंड एच सेकंड में? अच्छा, कौन सा स्कूल है? पैसिफिक वाइट स्कूल। अच्छा, मेरे यहाँ 2 लोग हैं, उनका एडमिशन कराना है सेकंड में। करवा दोगी? 2 लोगों का एडमिशन होना है। कहाँ गए दोनों लोग? चलो दोनों लोग जाओ, क्लास सेकंड में एडमिशन लो। खड़े होना नहीं मालूम है जिस आदमी को। गजब है यार, तुम लोग डिबेट करते हो या क्या करते हो? आराम से बोलिएगा और गला मत चिल्लाइए, गला बहुत कीमती है। राहुल लाल जी, आप कह रहे हैं कि भूल सुधार कर लो। अरे हाँ, भूल ही तो सुधार करके हमने 100 से 125 दिन करवाया सरकार से, तो आप कहते हैं क्यों लाया? हम विरोध करेंगे। अरे 1.5 महीना पहले मनरेगा का नाम बीवी जी आराम जी हो गया, और 10 जनवरी को क्यों? इतने दिन छुट्टियों में व्यस्त थे क्या?